राम रसवाणी हमारी संग सुने राम कहानी। सुमर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। अब बिनती मम सुनाओ सब जो मोह पर निज नेओ। जाय विवायो शैल जय यह मोह मांगे देओ। सुमर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर रखे राम। हे महादेव जी, अब आप मेरी यह विनती सुनिए कि यदि आपका मेरे ऊपर स्नेह है तो जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए, यह मुझको मांगने से दीजिए। कह सब यद्यपि उचित सुनाए, नाथ वचन पुन मैट न जाए। सिर धर आयुष करहूँ तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। तब महादेव जी ने कहा, हे नाथ, यद्यपि यह उचित नहीं है, तथापि आपकी आज्ञा मेटी नहीं जाती। आपकी आज्ञा को सिरोधार्य कर पालन करें। हे नाथ, हमारा यही परम धर्म है। माता पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय विचार करें शुभ मजानी। तुम सब भांत परम हितकारी, आज्ञा से बरनाथ तुम्हारी। क्योंकि माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे ही हितकारी एवं मंगलप्रद समझ कर करनी चाहिए। आप सब प्रकार से मेरा हित करने वाले हैं, इस कारण हे स्वामी आपकी आज्ञा सिरोधारी है। प्रभु तो स्यो मन शंकर बचना, प्रभु तो स्यो सोने शंकर बचना। भक्ति विवेक धर्म जोत रचना, कहे प्रभु हर तुम्हारे पन रहो। अब और राख्यो जो हम कहो। तब महादेव जी के धर्म युक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी अत्यंत संतुष्ट हुए। पश्चात बोले, हे शंकर, तुम्हारा प्रण रह गया, अतः जो मैंने कहा उसको हृदय में रखिएगा। अंतर्धान भये यश भासी, शंकर सोए मूरत और राखी। तब सप्त ऋषि शिव पाए आए, बोले प्रभुवत वचन सुहाए। ऐसा कहे श्री राम जी अंतर्ध्यान हो गए और महादेव जी ने उसी मनोरथ मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया। उसी समय सप्तऋषि महादेव जी के पास आए और शिव जी ने उनसे इस प्रकार सुहावने शब्द कहे। सुमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। पार्वती पाए जाओ तुम प्रेम परीक्षा लेओ। गिरह प्रेम पठयो भवन, दूर करो संदेह। सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। हे मुनियो, आप पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लें और हिमवंत को ऐसी प्रेरणा करें कि वे सदैव संदेह को त्याग कर अपनी पुत्री को घर ले जावे। जैसाएं गौर देखी तय कैसी, मूरत मंत्र तपस्या जैसी। भूले मुनि सुन शैल कुमारी, कराओ कवन कारण तपवारे। तब महादेव जी की ऐसी वाणी सुनकर सप्त ऋषिगण बहुत खुश सुख मानकर हर्षित हो वहाँ को चले जहाँ भवानी पार्वती जी विराजमान थी। वहाँ ऋषियों ने भवानी गौरी को ऐसे देखा मानो कोई तपस्वी की साक्षात मूर्ति हो। तब मुनियों ने कहा, हे पार्वती, सुनो, तुम किस कारण से यह महान तपस्या कर रही हो। कहे अपराधों का तुम चाहूं, हम सन सत मरम के न कहूं। किसकी आराधना करती हो और तुम क्या चाहती हो, हमसे सब भेद सत्य कहो। तब पार्वती जी ऋषियों की बात सुनकर मूढ़ किंतु मनोहर वाणी से बोली। कहत बचन मन यत सकुचाई,
हंसियो सुन हमार जड़ताई, मनोहट पर न सुनाहु सिखावा, चाहत बार पर वीत उठावा। मन का मर्म कहते हुए अत्यंत संकोच होता है। आप हमारी जड़ता को सुनकर हंसेंगे। यह मेरा मन ऐसा हट में पड़ रहा है कि शिक्षा की बात नहीं सुनता और जल पर भीत उठाना चाहता है। नारद कहा सत सोई जाना, बिन पंखन हम चैन उड़ाना, देखा मुनि अब बेके हमारा, चाहे सदा शिवय वरता। नारद जी जो कुछ कहा है उसको सत्य जानकर मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, मेरी आज्ञानता तो देखिए कि मैं अविकारी शंकर को पति बनाना चाहती हूँ। सुमार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम, सुनाओ वचन बेसेर साए, गिरि संभव तब दे। नारद करे उपदेश, सुन कहूँ बसेऊ किसुगे। सुमार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। हे पार्वती जी का श्री पार्वती जी का यह वचन सुनकर सप्त ऋषिगण हंसे और बोले कि तुम्हारा शरीर पहाड़ से उत्पन्न हुआ है। कहो तो भला श्री नारद जी का उपदेश सुनकर किसका घर बसा है। दक्ष सोताएं उपदेश जाए, तेन फिर भवन न देखाई, चित्रकेत करे घर उन गाला, कनक कसुप कर पुण्य से हाला। नारद जी ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को उपदेश दिया तो उन्होंने आकर फिर घर का दर्शन नहीं किया। फिर चित्रकेतु के घर को भी इन्होंने ही नष्ट किया और यही हाल हिरण्यकश्यप का किया। नारद सखजे सुनहि नर नारी, अवश्य होए तज भवन विकारी, मन कपटी तन सजन चीना, आप सरस सबहि चकीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की शिक्षा सुनेंगे वे अवश्य ही घर छोड़कर भिखारी बन जाएंगे। देखने में शरीर से सज्जन है किंतु उनका मन कपटी है, सबको अपने ही समान भिखारी कर देना चाहते हैं। तय के वचन मान विसुवास, तुम चाहो पत सहज उदास, निर्गुण लज कुवेश कपाली, अंकुल अंगे दिगंबर व्याली। उनके वचनों का विश्वास मानकर तुम ऐसे स्वाभाविक उदासीन को अपना पति बनाना चाहती हो कि जो निर्गुण नीलरज बुरे वेश वाला, कुलहीन, दिगंबर और सर्पों का आभूषण धारण करने वाला है। कहाँ कवन सो के हसे बरो पाए, भले भूलाओ हट के वो राय, पंच कहें शिव सती बिहाई, पुण्य अब ढेर मराया हुताए। कहो तो सही, ऐसा वर पाने से क्या सुख होगा। ठग के बहकावे में आकर भले भूली हो। पंच कहते हैं कि शिव जी ने सती को ब्याया था किंतु उस पर कैसा झूठा सच्चा अपवाद लगाकर दक्ष के यज्ञ में भेजकर मरवा दिया। सोमार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। अब सुख सोबत सोच नहीं, भीख मांग भव खाए, सहज कन्न के भवन कबाऊ किनारे खटाए। समर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर रखे राम। अब सुख पूर्वक सोते हैं।
अब सुखपूर्वक सोते हैं, कोई चिंता नहीं है, भोजन के लिए संसार में भीख मांग लेते हैं। तब ऐसे अकेले स्वभाव से रहने वाले के गृह में क्या स्त्री ठहर सकती है। अजाहो माना कहा हमारा, हम तुम कहो बरोने के बेचारा। अति सुंदर सोच सुखद सुशीला, गावें वेद जस जस लीला। तुम अब भी मेरा कहना मानो, हम तुम्हारे अच्छे वर का विचार किए हैं। यह वर अत्यंत सुंदर, पवित्र, सुख देने वाला और सुशील है, जिसके यश और लीला को वेद गाते हैं। दूषण रहत सकल गुण राशि, श्रीपत पुर बैकुंठ निवासी। असवर तुम्हें मिलाओ बयानी, सुनत बिहस कहें बचन बखानी। वे दोष रहित समस्त गुणों के समूह श्री लक्ष्मीपति बैकुंठ में वास करने वाले हैं, ऐसा वर लाकर तुम्हें मिलवावेंगे। तब यह बात सुनकर पार्वती जी ने हंस कर कहा, सत्य कहोगे रे भव तनु एहा, हट न छूट छूट वर देहा। कनकाओ पुन पसानते होई, जा रे सज सुना सहजो न पर हर सोई। अब सत्य कहते हो कि पर्वत से उत्पन्न यह हमारा शरीर भले ही छूट जावे, परंतु इसका हट कैसे छूटे। देखिए, सोना पाषाण से उत्पन्न होता है और तपाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसाऊं भवन वजराऊं नहीं डराऊं। गुरु के वचन प्रतीति न देई, सपने सुगम न सुख सिद्धते। चाहे मेरा घर उजड़ जावे, किंतु मैं नारद जी की बात को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि गुरु के वचन में जिसको विश्वास नहीं है, उसको सपने में भी सुख और सिद्ध सुगम नहीं है। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर रखें रामु। महादेव जी चाहे समस्त अवगुणों के घर और विष्णु भगवान चाहे समस्त गुणों के धाम ही क्यों ना हो, किंतु जिसका मन जिसमें रम गया है उसको उसी से काम है। जो तुम्हें मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो से वे तुम्हारे धर शीसा। अब मैं जन्म सामोह तिहारा, को गुण दूषण करे बेचारा। हे मुनियो, यदि तुम मुझे पहले ही मिले होते तो मैं तुम्हारी शिक्षा को सर्वधार्य करती, किंतु अब अपना जन्म मैंने तो शिव जी को हार दिया। अब फिर वर के गुण का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हटे हृदय विशेषी, रह न जाए बिन किए बरेसी। तो कुत कहाँ आल सुनाई, वर कन्या ने के जग माही। यदि आप लोगों के मन में विशेष हट हो और बिना वर रक्षा कराए रहा न जाता हो, तो आप ऐसी कुतियों को आलस्य नहीं है। संसार में अनेक वर और कन्याएं हैं। जन्म कोट लग रगर हमारी, बराओ संबनाता रहा कुंवारे। तजौ न नारद करे उपदेशु, आप कहें सत्यवार महेशु। परंतु मेरी जो करोड़ जन्मों के लिए यह रगड़ है कि बनूंगी तो शिव जी को और नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। मैं नारद जी का उपदेश नहीं त्याग सकती, चाहे स्वयं शिव जी भी 100 बार कहें। मैं पापा रहा कहाँ जगदम्बा, तुम ग्रह गवन भवन विलम्बा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्ब के भवानी। जगदम्ब का जगन माता, हे जगत माता ने कहा, जगन माता ने कहा, हे मुनियों, मैं आपके पांव पकड़ती हूँ,
अब आप लोग अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। तब पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनियों ने कहा, हे जगत की माता भवानी, आपकी जय हो, जय हो। सोमारे पवन सुत पवन नामो, अपने बस कर रखे राम। हे देवी, आप माया रूप और श्री महादेव जी की भगवान परमेश्वरी रूप हैं। आप ही लोग संसार के माता पिता हैं। इस प्रकार पार्वती जी से कहकर और चरणों में मस्तक नवाकर मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। जाय मुनाए हेम बंतो पठाए, कर बेनती गिर जाए ग्रह लाए। बावर सप्तऋषि सब पाए जाई, कथा गुमा के सकल सुनाए। तब मुनियों ने जाकर गिरिराज हिमवान को भेजा तो विनती करके पार्वती जी को घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने श्री शिव जी के पास जाकर पार्वती जी की यह संपूर्ण कथा कह सुनाई। भय मगन से सुनत स्नेहा, हरस सप्तऋषि गबने गया। मनु धीर कर तब शंभु सुजाना, लगे चर करन रघुनायक ध्यान। ऐसा स्नेह सुनकर श्री शिव जी मगन हो गए और सब ऋषिगण हर्षित हो अपने स्थान को गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थित करके श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयो तय काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ताहे सब लोग पत जीते, भय वेद सुख संपत रेते। उसी समय तारक नामक का असुर उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी भुजाओं के बल से और प्रताप तथा तेज से समस्त लोगों को जीत लिया, जिस कारण सब देवता सुख संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सोर करे विविध लड़ाई। तब विरंच सन जाय पुकारे, देखे वेद सब देव दुखारे। वह राक्षस अजर अमर था, किसी से जीता नहीं जाता था। सब देवता अनेक प्रकार की लड़ाई करके उससे हार चुके। तब ब्रह्मा जी को पुकारा। ब्रह्मा जी ने देखा कि सब देवता दुखी हैं। सो हमारे पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर रखे राम। सब सन का बुझाए विधे, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभु भूत सुत, ये जीते रन सोई। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर रखे राम। तब उनको समझा बुझाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस राक्षस की मृत्यु तब होगी जब भगवान महादेव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न होगा, तब इसको बुद्धि युद्ध में जीतेगा। मोर कहा सुन करहु पाई, हो ईश्वर करह सहाय। सती जो तजी राक्ष मख देया, जन्मी जाय हिमांचल गया। तू भी है, मैं एक उपाय कहता हूँ, ईश्वर महासहायता करे तो यह सफल होगा। सती जी तो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग की थी, अब वही जाकर हिमांचल के घर जन्मी है। ताहे तप कीन संपत लागी, शिव समान बैठे सब त्यागे। यद्यपि यहाँ असमंजस भारी, तदपि बात के सुना हमारी। वहाँ उन्होंने श्री शिव जी के लिए तपस्या की है और शिव जी सब कुछ त्याग समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि यह बड़ा असमंजस है तो भी हमारी एक बात सुनो। पठबाओ काम जाय से वो पाई, करे क्षोभ शंकर मन माई। तबे हम जाय से भय से रोनाई, करवाया भो विवाह बर आई। शिव जी के पास कामदेव को भेजो
वह जाकर श्री शंकर जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे। तब हम जाकर श्री शिव जी को सिर नवाकर बरबस विवाह करा देंगे। यह वेद भले देव हित होई, मत अतनी के कहाँ सब कोई। आस्तुत सुरन कीन ऐसे हेतु, प्रगट्यो विषम बाम झसके तू। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो जाएगा, ऐसा सब देवताओं ने कहा और सब ने प्रेम पूर्वक कामदेव की बड़ी स्तुति की। इससे वह कामदेव प्रकट हो गया कि जिसके बाण बड़े ही विषम हैं। सोमार पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर रखे राम। सुरन कहे निज विपति सब, सोने मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोय, बिहस कयो सोमार। सोमार पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। तब सब देवताओं ने अपना दुख कहा। उनको सुनकर उसने मन में विचार किया कि हंसते हुए कामदेव बोला कि यह सब तो ठीक है, परंतु श्री महादेव जी से विरोध करने पर मेरा भला नहीं होगा। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान। जय जय सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय।